खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। मेरठ में गरजे पीएम मोदी, बोले भारत में दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क, विपक्ष सिर्फ जहरीली राजनीति छोड़े। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता पर लगा ब्रेक, ट्रंप के नए टैरिफ विवाद के बीच अहम बैठक टली। शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर पर अखिलेश बोले, उन्हें अपमानित करने के लिए लाया गया 20 साल पुराना मामला। होली आई और मिलावटखोर हुए सक्रिय खाद्य पदार्थों की जांच में लखनऊ सहित कई जिलों में मिली गड़बड़ी। सीएम धामी ने जन प्रतिनिधियों और संस्कृति स्कूल के बच्चों के साथ सुनी पीएम मोदी के मन की बात। देहरादून में इंडिया गठबंधन की प्रेस वार्ता में पहुंचे हरीश रावत, मलिन बस्ती व वन भूमि मामले को लेकर धरने का ऐलान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भोपाल से अहम खबर है, पुलिस ने अफवाह फैलाने के आरोपी को दबोचा है। पुलिस ने आरोपी ने सोशल मीडिया पर वायरल की थी अफवाह, इंस्टाग्राम पर पुराना वीडियो किया था वायरल। बच्चा चोर गिरोह सक्रिय होने का किया था भ्रामक प्रचार। पुलिस जांच में 2019 का साबित हुआ वायरल वीडियो। थाना अयोध्या नगर पुलिस ने आरोपी पर दर्ज की थी एफआईआर। बिना सत्यापन वीडियो शेयर न करने की पुलिस ने की अपील। गलत संदेश प्रचारित करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। थाना अयोध्या नगर पुलिस ने आरोपी पर एफआईआर दर्ज की। बिना सत्यापन वीडियो शेयर न करने की पुलिस ने अपील की। गलत संदेश प्रचारित करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। इंस्टाग्राम पर पुराना वीडियो किया गया था वायरल। बच्चा चोर गिरोह सक्रिय होने का भ्रामक वीडियो वायरल किया गया था। पुलिस जांच में 2019 का साबित हुआ वायरल वीडियो। थाना अयोध्या नगर पुलिस ने आरोपी पर दर्ज की थी एफआईआर। बिना सत्यापन वीडियो न प्रेषित करने की पुलिस ने अपील की। हाँ, अयोध्या नगर साइबर सेल विंग ने एक सोशल मीडिया पर बच्चा चोरी के संबंध में तेजी से वायरल होता हुआ वीडियो को देखा और उसमें संज्ञान में आने के बाद उसकी तस्दीक करी। पाया गया कि ये वीडियो फर्जी वीडियो है और ऐसा भ्रामक वीडियो इंस्टाग्राम आईडी के उपयोगकर्ता के द्वारा फैलाकर लोगों में ऐसा फैलाई जा रही है, जबकि ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई चोर गिरोह यहाँ भोपाल में आसपास कहीं कोई ऐसा पाया नहीं गया है। हमने उसमें एक इंस्टाग्राम आईडी के उपयोगकर्ता के खिलाफ 223 बीएनएस में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर, सरकार का महिला सशक्तिकरण पर जोर, कैसे पूरा होगा नारी सशक्तिकरण का दावा। यूपी के 75 जिलों में मात्र 12 जिलों में ही महिला डीएम, मात्र 16% महिला आईएएस को महिला आईएएस जिलाधिकारी का चार्ज। यूपी में 12 महिला आईएएस संभाल रही हैं डीएम का पद। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल 2010 से डीएम लखीमपुर खीरी हैं। आईएएस श्रुति 2011 बैच डीएम बुलंदशहर। आईएएस जसजीत कौर 2012 बैच डीएम बिजनौर। आईएएस दिव्या मित्तल 2013 बैच डीएम देवरिया। आईएएस प्रियंका निरंजन 2013 बैच डीएम गोंडा। आईएएस हर्षिता माथुर 2013 बैच डीएम रायबरेली। आईएएस मेधा रूपम 2014 बैच डीएम गौतम बुद्ध नगर। आईएएस कृतिका ज्योत्सना 2014 बैच डीएम बस्ती। आईएएस अस्मिता लाल 2015 बैच डीएम बागपत। आईएएस निधि गुप्ता वत्स 2015 बैच डीएम अमरोहा। आईएएस जे रीभा 2015 बैच डीएम बांदा।
IAS गजल भारद्वाज 2016 बैच DM महोबा। तो ISJ रीवा को DM बांदा। आपको बता दें 10 IAS संभाल रहे हैं DM का पद। तो सरकार का महिला सशक्तिकरण पर जोर। इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे सलाहकार संपादक के बख्श सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के बख्श सर, महिला सशक्तिकरण पर सरकार का जोर है, ये कैसे पूरा होगा? नारी सशक्तिकरण का दावा। यूपी के 75 जिलों में मात्र 12 जिलों में महिला DM तैनात हैं। क्या कुछ अहम इस दौरान जानकारी सर सामने आ रही? ये मामले चाहे वो भारत सरकार के या हम कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, दोनों का ये नारा है कि देश और प्रदेश दोनों जगह महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जाए। लेकिन बस स्थिति देखी जाए तो स्थिति उसकी पलट है। उत्तर प्रदेश में 12 मंडल है। 12 मंडल में एक दो मंडल जहाँ पे महिला, जैसे कि एक दो मंडल है जहाँ पे महिलाओं की पोस्टिंग है। 12 में से दो या 3 मंडल में महिलाओं की पोस्टिंग है और 9 पे पुरुष ही प्रधान है, पुरुष ही जो है वहाँ के मंडल आयुक्त है। उसी प्रकार से जिलों की स्थिति देख ली जाए तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले में, जिसमें से 12 जिलों में महिलाओं को जिलाधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। और उसी प्रकार से प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव को देख लें तो 3 या 4 महिलाएं हैं जो प्रमुख सचिव या वो सचिव स्तर पर तैनात है। सारी महिलाएं विशेष सचिव या जिलों में CDO इस तरह से इन पदों पर तैनात है। कुल मिला के अगर अभी आंकड़ा लिया जाए तो जिलों का तो केवल 16% महिलाएं तैनात की गई हैं जिलों में, जबकि 75 जिले उत्तर प्रदेश में। तो ये एक भानगी है कि महिला सशक्तिकरण पर कितना जोर का है। इसके लिए सरकार को कोई कठोर कदम उठाने होंगे, एक नीति बनानी होगी जिससे महिलाओं को सशक्तिकरण किया जा सके, उनको बराबरी का दर्जा दिया जा सके। इसके लिए आमूलचूल परिवर्तन करना होगा नीति में। निश्चित रूप से बहुत शुक्रिया के बख्श सर इस तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी में 12 महिला IAS संभाल रही हैं DM का पद। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य, सपना कैसे पूरा होगा, ये जो दावा किया जा रहा है ये कैसे पूरा होगा, ये बड़ा सवाल है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायपुर से अहम खबर है। कल से विधानसभा बजट सत्र की होगी शुरुआत। नवा रायपुर CM हाउस में आज शाम 5 बजे होगी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में BJP विधायक दल की बैठक। विपक्ष के खिलाफ अहम रणनीति पर इस बैठक में चर्चा होगी, ये जानकारी सामने आ रही। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बदायूं से हम खबर। रिश्वत लेते ट्रैफिक पुलिस का वीडियो हुआ वायरल। TSI का 500 रुपए का नोट लेते वीडियो वायरल हुआ है। चालान के नाम पर रुपए लेने का बताया जा रहा है वीडियो। नियम पालन कराने वालों पर लग रहे गंभीर आरोप। स्थानीय लोग यातायात व्यवस्था पर उठा रहे सवाल। प्रतिदिन 1000 रुपए अवैध वसूली की हो रही है चर्चा। गरीब और ग्रामीणों को निशाना बनाने
के लग रहे हैं आरोप। मामले में उच्च अधिकारियों से जांच कराकर कार्रवाई की मांग की गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अहम खबर है। बिठूर महोत्सव में होगा सुर साहित्य व लोक रंग का संगम। 26 से 28 फरवरी तक आयोजित होगा बिठूर महोत्सव। 26 फरवरी को पलाश सेन यूफोरिया बैंड होगा आकर्षण का केंद्र। भोपाल कथक समिति की होगी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। 27 फरवरी को कवियों से सजेगा महोत्सव का मंच। 11 प्रसिद्ध कवियों का महोत्सव में आगमन हुआ तय। श्री राम कला केंद्र प्रस्तुत करेगा कर्ण आधारित नाट्य प्रस्तुति। 28 फरवरी को होगा बुंदेलखंड का पाई डंडा नृत्य ब्रज की होली। गतका मार्शल आर्ट व गोटी पुआ मार्शल आर्ट की भी प्रस्तुति होगी। म्यूजिक कंसर्ट व बॉलीवुड आधारित संगीत कार्यक्रम भी होगा। गोपाल एम तिवारी की प्रस्तुतियां बनेंगी आकर्षण का केंद्र। महोत्सव में सजेंगे अनेकों तरह के स्टॉल। महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ब्रह्मावर्त कॉरिडोर पर बोले विधायक अभिजीत सिंह सांगा। कहा बिठूर को 4 लेन सड़कों से जोड़ने का काम लगभग पूरा है। मंदना बिठूर रोड चौड़ीकरण का कार्य शुरू हुआ है। अभिजीत सिंह सांगा ने स्थानीय विधायक ने यह जानकारी दी है। विशेष तो यही है कि हर बार की भांति बिठूर महोत्सव बड़े भव्यता के साथ शुभारंभ होने जा रहा है। 26 तारीख, 27, 28 3 दिन हमारा प्रयास है। इस बार भी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पधारे। इस समय वो जापान दौरे पर है, लेकिन संभावना है कि 28 तारीख को उनका कार्यक्रम हो, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। और विशेष रूप की झांकियां होंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, अनेकों स्टॉल लगेंगे, जिसमें हमारे कानपुर को कहीं ना कहीं बिठूर को हम लोग दर्शा पाएंगे, दिखा पाएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अहम खबर। दबंग प्रधान पुत्र मामले में गांव में पुलिस बल तैनात। गांव की गलियों में पसरा सन्नाटा। डरे सहमे हैं ग्रामीण। पीड़ित परिजनों के घरों में पसरा जबरदस्त सन्नाटा। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। आरोपियों के ठिकानों पर लगातार पुलिस की छापेमारी। सजेती थाना क्षेत्र के मढ़ा गांव का यह पूरा मामला। और अगली खबर बुलंदशहर से, जहां नियंत्रित बाइक पेड़ से टकराई है। 2 की मौत की खबर सामने आई। हादसे में बाइक सवार धर्मेंद्र और सुमित की मौके पर ही मौत हुई है। दुर्घटना में तीसरा युवक देवेश गंभीर रूप से घायल हुआ। डिबाई के चौगानपुर निवासी हैं हादसे के शिकार। शादी समारोह से वापस लौट रहे थे बाइक सवार। नशे की वजह से बाइक हुई दुर्घटना की शिकार। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायलों का अस्पताल में किया जा रहा इलाज। पीड़ित परिवारों में मचा कोहराम, रो रो कर बुरा हाल है। डिबाई के दानापुर के पास यह हादसा हुआ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बरेली में भीषण सड़क हादसा हुआ है। देर रात हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई है। कार सवार महिला समेत 3 की मौके पर ही मौत हुई है। बच्चे समेत 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। किला थाना के
स्वाले नगर रामपुर रोड का ये मामला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली अहम खबर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव का हुआ आगमन। तय कार्यक्रम के तहत शहर पहुंचे अविनाश पांडे एसआईआर के तहत लोगों को ठगे जाने का आरोप लगाया है। 2027 के चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा भी किया है। जनता अब भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहती है, ये बात अविनाश पांडे ने कही है। यूपी की जनता आपको बता दें, अविनाश पांडे ने ये बात कही, यूपी की जनता भाजपा को समझकर ऊब चुकी है। शिकारपुर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अविनाश पांडे का जोरदार स्वागत किया। को लेकर, मनरेगा को लेकर, इस देश में चल रहे वोट चोरी को लेकर और साथ ही साथ हाल ही में किसानों पे हुए अत्याचार, जो कि इंडो अमेरिका जो डील हुई है उसमें किसानों के अधिकारों के हनन को लेकर, इन सभी विषयों को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जगह जगह पर संविधान संवाद के माध्यम से इन सब विषयों पर चर्चा कर रही है। यूपी के जनपद बुलंदशहर में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी पहुंचे। और देखिए, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे, उनसे हम बात करते हैं और उनसे हम जानकारी लेते हैं और उनसे हम जानना चाहते हैं कि लगातार देख सकते हैं कि वो वहां पहुंचे और उनसे। सर, आप यहाँ बुलंदशहर पहुंचे हैं, एसआईआर को लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले एसआईआर को लेकर मैंने कहा कि एसआईआर, ये चुनाव आयोग ने जो प्रक्रिया शुरू की है बहुत जल्दबाजी में की है। इसे सही रूप में होना चाहिए, जहां पर मतदाताओं के अधिकार, वोट का अधिकार जो दिया गया है उसका हनन ना हो। कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है, लेकिन किसी प्रकार की अनियमितता को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरे प्रदेश के अंदर में एक सही चुनाव सूची के साथ 2027 का चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, ये इसकी हमारी कोशिश है। 2027 में क्या गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, 403 विधानसभाओं में कांग्रेस ने मजबूती के साथ संगठन को तैयार किया है। इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाएगा। आगे जो भी निर्णय माननीय नेतृत्व लेगा उसे हम स्वीकार। अच्छा, महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? जब गैस सिलेंडर जो 450 का था, आपकी सरकार थी केंद्र में, सिर्फ गैस सिलेंडर को ही लेके क्यों, पूरे देश के अंदर में देखिए जिस प्रकार से महंगाई चरम सीमा छू रही है, एक आम आदमी का जीना दुभर हुआ है और इस सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण ये हुआ है। ये सरकार पूर्ण रूप से विफल है और जनता विरोधी है। देखिए, हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे मौजूद है। इन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार श्रम पे है और लगातार उन्होंने कहा है कि 2027 के चुनाव में कांग्रेस 403 सीटों पर पूर्ण रूप से और पूर्ण शक्ति के साथ चुनाव लड़ेगी। अब देखना यह होगा कि 2027 के चुनाव को लेकर कांग्रेस किस तरह से तैयारी करती है और लगातार जो कांग्रेस लगातार संविधान बचाव को लेकर लगातार रैलियां भी कर रही है, तो उसको लेकर कांग्रेस का कितना प्रभाव प्रदेश में पड़ता है 2027 को लेकर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो अविनाश पांडे राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बीजेपी में इस वक्त भ्रष्टाचार चरम पर है। अनिल मीना, सीरी इंडिया, बुलंदशहर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कासगंज से अहम खबर। परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध मौत मामले का अपडेट सामने आया है। दंपति का गमगीन माहौल में एक साथ हुआ अंतिम संस्कार। मृतक के भाई देशराज ने दंपति को दी मुखाग्नि। मृतक के बेटे गिरीश, पुत्रियों प्राची व आकांक्षा को दफनाया गया। अंतिम संस्कार में मौजूद रहे अमापुर विधायक हरिओम वर्मा। पुलिस बल की मौजूदगी में हुआ शवों का अंतिम संस्कार। परिवार के 5 शवों के पहुंचने से भोजराज यादव, आपको बता दें, भोजराज गांव में मातम जैसी स्थिति बन गई। पत्नी का गला रेत कर की गई थी हत्या। बच्चों को जहर देने के बाद स्वयं फांसी लगा कर दी जान। बीती देर रात डीआईजी प्रभाकर चौधरी ने मौका मुआयना किया। इटा रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास किराए पर रहता था ये परिवार। अमापुर कोतवाली के भोजपुर गांव में हुआ 5 शवों का अंतिम संस्कार।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में जन प्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 131वें एपिसोड का श्रवण किया। इस अवसर पर अनेक जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ये कार्यक्रम देशवासियों को सकारात्मक सोच, नवाचार और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करने वाला सशक्त संवाद बन चुका है। अगली खबर भोपाल से, जहां राजधानी में भाजपा के युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय का घेराव किया है, जिसके दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हो गई है। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े, जिसके बाद कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की, हाथापाई, लाठी डंडे और पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई। कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर बैनर में तोड़फोड़ और जमकर नारेबाजी की गई। मौके पर पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया। भाजपा कार्यकर्ताओं के लौटने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने विरोध मार्च निकाला और प्रशासन पर भाजपा को खुली छूट देने का आरोप लगाया। घटनाक्रम के बाद कांग्रेस नेताओं ने हबीबगंज थाने का घेराव कर FIR दर्ज करने की मांग की। वहीं पुलिस ने भाजपा युवा मोर्चा के 7 नामजद सहित 50 से अधिक कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया। इसके बाद हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा और युवा मोर्चा अध्यक्ष श्याम टेलर थाने पहुंचे। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से पहले पत्थरबाजी की गई थी, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए। दलित समाज के हैं और सीधा सीधा ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे हमला है कि एक बड़ी विपक्ष की पार्टी उनके दफ्तर में आके जिस तरह से ये हमला किया है, और ये पूरे मध्य प्रदेश में कई जिलों में, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल में हुआ है। ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए रचा है कि 24 तारीख को राहुल गांधी जी और खड़गे जी आ रहे हैं, ये लोग डर जाएं और उसमें सभा में नहीं आए और सभा फेल हो जाए। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसके खिलाफ हम रिपोर्ट लिखाने पहुंचे और सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटनाक्रम की सबसे बड़ी गवाह पुलिस है। हम FIR लिखा रहे, हमारा एक साथी हॉस्पिटल में गोपिल कोटवाल भर्ती है, 3-4 जो घायल हैं वो यहाँ पे रिपोर्ट लिखाने आए। जो गोपिल हैं उनके सर में चोट लगी है और भी कार्यकर्ता हैं उनको चोट लगी है। हमारे अधिकारियों से बात हुई है, पर आज मीडिया के माध्यम से भी इस पूरे मध्य प्रदेश को नहीं, पूरे देश को ये पता चल गया है कि किस तरीके से पुलिस के संरक्षण में आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पे हमला किया। मंडपम में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए देश विरोधी प्रदर्शन के विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक घोषित प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया था। जब उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को एक प्रोटेस्ट करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहुंचते हैं, कांग्रेस कार्यालय की तरफ से पथराव और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा डंडे लाठियां हिला करके भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को चुनौती दे करके अनेक प्रकार से उकसाने का और अनेक प्रकार से अपशब्दों का प्रयोग किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फरीदाबाद से, जहां सिविल अस्पताल में स्थापित सैमसंग डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम लंबे समय से खराब पड़ा है, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, NIT 86 विधानसभा क्षेत्र से विधायक सतीश कुमार फागना ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर तत्काल मरम्मत की मांग की। विधायक ने पत्र में उल्लेख किया कि अस्पताल में प्रतिदिन सैकड़ों मरीज एक्सरे और अन्य जाँच के लिए आते हैं, लेकिन मशीन खराब होने के कारण उन्हें निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। इससे आमजन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने इससे प्रशासनिक लापरवाही करार देते हुए कहा कि अस्पताल प्रशासन द्वारा महानिदेशक स्वास्थ्य को कई बार पत्र भेजे जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। विधायक फागना ने मांग की है कि संबंधित अधिकारियों को तुरंत निर्देश देकर मशीन की मरम्मत कराई जाए और देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही स्वीकार्य नहीं है और जनता को बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हजारीबाग से अहम खबर है, जहां 23 फरवरी को होने वाले नगर निगम चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन
पदाधिकारी। सह उपायुक्त श्री शशि प्रकाश सिंह ने रविवार को संत कोलंबस कॉलेज परिसर में बनाए गए डिस्पैच सेंटर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने पोलिंग पार्टियों से मिलकर चुनाव संबंधी तैयारियों एवं संचालित गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने मतदान कर्मियों द्वारा सामग्री मिलान की प्रक्रिया का अवलोकन किया तथा मत पेटिका को खोलने एवं बंद करने की विधि की जांच कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हाँ, आज हम लोग यहाँ डिस्पैच सेंटर पे इंश्योर पहले तो कर रहे हैं सारे जो पेट्रोलिंग पार्टी है, पुलिस पार्टी है और जो पोलिंग पार्टी है उसका टैगिंग हो गया है और अभी अपने अपने जो उनका बूथ है उस पर अपने मत पेटी और मत पत्र के साथ जा रहे हैं। जो संवेदनशील बूथ है, अति संवेदनशील बूथ है, वहाँ हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो ज़्यादा हैवी है एज पर द गाइडलाइन है। साथ में जो 11 QRT बनाया गया है ऑलरेडी पुलिस लाइन से रवाना हो चुका है और अपने अपने क्षेत्रों में वो लगातार अपना प्रेजेंस को बनाए रखा है। तो यहाँ से एक बार जब पूरी टैगिंग कंप्लीट हो जाएगी तो सेक्टर पदाधिकारी के साथ, सेक्टर पुलिस ऑफिसर के साथ सारे जो उनके एरिया के बूथ हैं वो क्लब होकर के वाहन को छानने वहाँ से हम लोग रवाना हो जाएंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कल म्यूनिसिपल बॉडी की इलेक्शन प्रस्तावित है। उस संदर्भ में आज डिस्पैच सेंटर पे हमारे जितने मतदान कर्मी हैं सब लोग अपने सामग्रियों को यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं और इसके बाद ही अपने अपने जो प्रस्तावित बूथ हैं उस पर अपने सारे सामग्रियों के साथ बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर्स, सारे जितने एनवेलप्स और सील्स हैं सबके साथ वो अपने बूथ्स पे चले जाएंगे। आज रात्रि जो है सभी लोग अपने बूथ्स पे ही रहेंगे। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।